अरे भाई, अब उस बरगद के पेड़ को काट देना चाहिए। वैसे भी ये बहुत पुराना हो चुका है। काटने के बाद कुछ काम ही आ जाएगा। बात तो सही कह रहे हो तुम। अब उस पेड़ को काट देना ही बेहतर होगा। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली, खेतों में झूमती फसलें और बच्चों की किलकारियां। लेकिन इस बार बादल कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए थे। गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा, जो 80 पार कर चुके थे, हर सुबह अपनी लाठी लेकर मंदिर जाते और फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते। एक दिन उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, इस बार बादल रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। गांव वाले उन्हें अक्सर गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन रमेश, एक पढ़ा लिखा नौजवान, उनकी बातों पर ध्यान देता था। लगातार 5 दिन तक बारिश होती रही। खेतों में पानी भर गया, तालाब उफान पर था और पास की गगन नदी भी अब खतरे की सीमा लांघ चुकी थी। गांव के मुखिया सुखलाल ने गांव में मुनादी करवाई। सुनो गांव वालों, सभी लोग ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाएं। खतरा बढ़ रहा है। गांव का अधिकांश हिस्सा नीचाई पर बसा था। सिर्फ मंदिर और बरगद का पेड़ गांव के ऊपरी हिस्से में थे। बरगद के पेड़ को लेकर गांव में एक मान्यता थी। रामदीन चाचा ने बच्चों को कहानी सुनाई। जब अंग्रेजों का जमाना था, तब भी इसी बरगद ने गांव को आग से बचाया था। यह पेड़ केवल पेड़ नहीं, हमारे पूर्वजों की छाया है। बारिश के 10वें दिन गगन नदी टूट पड़ी। उसके जल ने गांव के किनारे वाले इलाकों को निगलना शुरू कर दिया। लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। मिट्टी के घर गिरने लगे और लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। सिर्फ एक जगह सुरक्षित थी, मंदिर और बरगद का क्षेत्र। मुखिया ने गांव वालों से तुरंत ऐलान किया, जो भी बचना चाहता है, बरगद वाले स्थान पर पहुंच जाए। लोग अपने परिवारों को लेकर उसी ओर दौड़ने लगे। जब पानी का बहाव गांव की ओर बढ़ा, बरगद के विशाल जड़ों ने मिट्टी को बांध लिया। पानी वहीं रुक गया। पेड़ की घनी शाखाओं ने हवा की दिशा मोड़ दी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब पेड़ के नीचे आ गए। वहां मिट्टी की दीवार बनी थी, जो पेड़ की जड़ों से बनी प्राकृतिक बाधा जैसी लग रही थी। रात भर बारिश होती रही, लेकिन बरगद का इलाका एकदम सुरक्षित रहा। रमेश ने गांव वालों से कहा, आज इस पेड़ ने हमें बचा लिया। ये पेड़ प्रकृति की अद्भुत रचना है। इसकी जड़ें मिट्टी को रोकती हैं, जल को सोखती हैं और हवाओं की दिशा बदलती हैं। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सब चमत्कृत थे। रामदीन चाचा ने आंखों में आंसू लिए कहा, हमने सही किया जो इस पेड़ को कभी नहीं काटा। यह हमारी वंश परंपरा का रक्षक है। सीख, प्रकृति के साथ तालमेल रखना केवल परंपरा नहीं, आवश्यकता भी है। एक पेड़ लाखों की जान बचा सकता है, बस हमें उसे समझना और सम्मान देना आना चाहिए।